Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो कल हमको समझ में आ गया था स्टेट बनाएंगे कैसे, स्टेट को हम दिखाएंगे कैसे, और जब भी हम स्टेट को अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूआई हमारा रिफ्लेक्ट कैसे होगा। और स्टेट को बदलना है तो कौन सा फंक्शन चलाओगे आप? सेट स्टेट, राइट। डायरेक्टली आप स्टेट नहीं चेंज करोगे। अगर करते हो तो स्टेट तो बदल जाएगी बट यूआई रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बन जा भाई। ठीक है, तो ये VS कोड आ गया हमारा, और हमको पता है कि हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो एपीपी कंपोनेंट है और ये बना हुआ है फंक्शन कंपोनेंट से। तो हमें ये वाली कहानी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप समझ ही चुके थे, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्टेट पे आ गए हम तो एक्सपोर्ट रिकॉर्ड एक क्लास बनाएंगे हम, क्लास का नाम। अब ये बात भी समझो कि जरूरी नहीं कि आपके मेन कंपोनेंट का नाम एपीपी ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता था कि हमने कंपोनेंट किस नाम से बनाया होता, डेमो नाम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने क्लास बना ली, लेकिन अगर आपने कंपोनेंट का नाम क्या दे रखा है, डेमो, तो आपको कहाँ चेंज करना पड़ेगा? index.js में, राइट। तो यहाँ पे अच्छा, फाइल का नाम भी app.js है, तो इसको भी हटा देते हैं, हम रीनेम कर देते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि नाम app ही होना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे अब हम डेमो ले आए और इसको यहाँ से हटा के बस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके मेन कंपोनेंट का नाम एपीपी ही हो ऐसा जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो तो हम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया, आपने बनाया और मुझे दिखाया, तो मेरे को भी अगर रिएक्ट आता है तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मेन कंपोनेंट एपीपी नाम से होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड वही है। अब आपने डेमो दे दिया तो मैं पता पड़े मैंने इंडेक्स फाइल खोली ही नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ यार इसके पास एपीपी नाम का कंपोनेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजों को सर्च करूंगा। तो हम स्टैंडर्ड डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन के नाम से फाइल नहीं, फाइल का नाम भी अलग हो सकता है, मतलब वो हाँ, फाइल का नेम और क्लास का नाम अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। रेंडर चाहिए, रेंडर लेकर आ गए और हमने यहाँ से एक डिवीजन रिटर्न कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक h1 टैग लगा दिया, रन कर देते हैं इसको। तो npm, तो हमें हमारा एपीपी कंपोनेंट दिख जाएगा जिसपे हमको सिर्फ एक h1 टैग लगाया है मैंने, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं है। चल जा भाई, ठीक ठीक। अब इसमें एक स्टेट बना रहा हूँ, तो स्टेट बनाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा हमें? कंस्ट्रक्टर में। सो ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर। क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना जरूरी है। स्टेट डिफाइन करना है, तो दिस डॉट स्टेट, और स्टेट क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको जो भी डेटा रखना है, प्रॉपर्टी के साथ हम वो डेटा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ्रेंड्स करके मैंने एक अरे बना दिया, इसमें हम कुछ नाम ऐड कर देते हैं, जैसे यश और शुभम। कौन है शुभम ये नहीं पता मेरे को। हाँ शुभम, एक तो ये 3 शुभम है ना इस क्लास में। कौन कौन? एक तुम हो, तुम हो, तुम हो, ठीक है। तो अब अपना अपना नाम समझ लेना ना, शुभम लिखा है। और आदर्श, आदर्श तुम, और ठीक। तो ये 4 नाम मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। इनको यूआई पे दिखाना है
सो HR टैग लगाया मैंने। अब यहाँ पे मैं वही कैलिब्रेसिस क्या लिखेंगे हम, this डॉट स्टेट डॉट फ्रेंड्स डॉट मैप, ताकि सारे में से मुझे एक एक नाम मिल जाए और एक एक नाम को हम रिपीट करवा दें। तो मैं कोई OLLI नहीं ले रहा, मैं यहाँ पर अलग अलग पैराग्राफ में दिखा देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और पैराग्राफ के अंदर मैंने बोल्ड ले लिया और बोल्ड के अंदर मैंने ये दिखा दिए। तो हो गए कि हमारे सारे नाम हमको इस तरीके से दिख जाएंगे, हर एक नाम एक अलग अलग पैराग्राफ में हमें दिख रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चाहता हूँ मैं रन टाइम में भी इसमें कुछ नए नाम ऐड करूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने यहाँ पर एक इनपुट टाइप ले लिया। इनपुट टाइप व्हाट, टेक्स्ट प्लेस होल्डर। सो एक इनपुट टाइप आ गया होगा आपके पास, ये रहा। फिर मैंने अभी कोई बूटस्ट्रैप तो लगा नहीं रहे हम इसके अंदर, तो डिजाइनिंग हम हमारे हिसाब से कुछ भी बना लेते हैं। और मैंने एक बटन ले लिया कि अगर आपको एक नया नाम ऐड करना है तो आप इस बटन पे क्लिक करें। तो नया नाम यहाँ से इनपुट लेंगे, हम बटन पे क्लिक करेंगे और नया नाम मुझे कहाँ ऐड करना है, मेरी स्टेट में। स्टेट में ऐड होगा तो UI पे तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, तो हमको UI की टेंशन नहीं लेना है कि UI पे कैसे ऐड होगा, हमको तो सिर्फ हमारे अरे के अंदर वो नया नाम ऐड करना है। क्लिक किस पे करना है, बटन पे। तो बस बटन पे इवेंट लगा दिया जाए कि ऑन क्लिक, और इसको हम एक दिस डॉट, तो बटन पे हमने ऑन क्लिक इवेंट लगाया और यहाँ पर हमने इसको एक फंक्शन दे दिया। फंक्शन हम यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, हमको इसको फंक्शन असाइन करना है। ठीक है, अब कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि कल हमने पहली बार इवेंट लगाया था तो मैंने एरो फंक्शन बनाया था, राइट। आज मैं एरो फंक्शन नहीं बना रहा, ठीक, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एरो ही बनाएंगे, दूसरा नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे तो वो नहीं चलेगा, है ना। समझते हैं क्यों नहीं चलेगा। मैंने आज नॉर्मल बना लिया। मैंने सबसे पहले टेस्ट करने के लिए क्या किया कि अलर्ट लगा के देखा कि मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये अलर्ट आता है या नहीं। सो रिफ्रेश किया लिया भले अपन ने, बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो क्या हुआ, अलर्ट आ गया, यानी कि हमारा इवेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, राइट। चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, फंक्शन चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी वो हम समझेंगे। अब बटन के क्लिक पे क्या करना है, मुझे इस इनपुट टाइप से डेटा निकालना है, जो भी इस इनपुट टाइप पे आपने डेटा लिखा है। और वो कैसे आएगा, इनपुट टाइप पे डेटा कैसे आएगा। ऐसे तो आईडी से अगर वो कभी आईडी तो यूज की नहीं। हाँ, मतलब अभी तक जो आता है आपको जावास्क्रिप्ट में, वही इनपुट टाइप को हम एक आईडी दे देंगे, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से इसका ऑब्जेक्ट उठा लेंगे और फिर डॉट वैल्यू से हमको डेटा मिल जाएगा। ये बात है कि ये तरीका रिएक्ट के हिसाब से गलत है, वो नया रिएक्ट का तरीका हम बाद में सीखेंगे, अभी हम जावास्क्रिप्ट का तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, वो तरीका बाद में। तो मैंने क्या किया, मैंने चलो ठीक है, क्या दे दें उसको, एक आईडी T1। जैसे ही बंदे ने बटन पे क्लिक करा तो मैंने बोला कि नया नाम निकाल लेते हैं हम, कैसे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसका क्या था, T1 की क्या वैल्यू, चेक कर ले कि सही में हमको ये नाम मिल रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा मिल गया, राइट, यानी कि हमको इस बॉक्स में जो भी बंदे ने डेटा डाला होगा वो डेटा हमको इस बटन के क्लिक करने पे मिल रहा है। अब इस नए नाम को कहाँ पे ऐड करना है, इस अरे के अंदर डाल दे। तो अगर इस हमारी इस स्टेट के अंदर अगर हमने एक नया नाम डाल दिया तो स्टेट बदलेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा UI भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, इस अरे में पुश कर दें, क्या यूं ये मुंडी के बता ना, क्या क्या कर सकते हैं शुभ, उसके साथ में और पुश कर देंगे तो कोशिश कर लेते हैं रौनक की, दिस डॉट स्टेट डॉट
तो हमने उस अरे के अंदर एक नया डेटा डाल दिया। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे अगर मैंने लिखा है क्या, राजेश अजू भी लिखा, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन मुझे नहीं दिख रहा। इसका क्या मतलब कि क्या ये डेटा अरे में ऐड नहीं हुआ होगा? अरे में तो ऐड हुआ होगा बट यूआई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपको बाइंडिंग नहीं मिलेगी। कल ही हमने समझा था कि हम किसी भी स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं करेंगे। तो अगर आपको स्टेट बदलनी है तो उसका एक ही तरीका है कि आपको कौन सा फंक्शन चलाना है, सेट स्टेट। ठीक, अब सेट स्टेट को लिखने का तरीका कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें इसको बताएंगे कि भाई हमें कौन सा स्टेट बदलनी है। तो हमको जो स्टेट बदलनी है वो कौन सी है, फ्रेंड्स। अब यहाँ क्या देंगे इसको, हमको इसको देना तो एक अरे पड़ेगा, है ना। हम ऐसा तो लिख ही नहीं सकते नेम, क्योंकि अगर आप लिख दोगे तो क्या होगा, हाँ चलो अगर मान लीजिए ऐसा लिख दिया मैंने तो क्या गड़बड़ होगी, अंदाजा लगाओ। नेम में चेंज, हाँ तो वो फ्रेंड क्या होगा, देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, राजेश जैसे क्लिक करा तो कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। हम यहाँ देखें इंस्पेक्ट एलिमेंट में कि भाई ने कुछ एरर दे रहा है, क्या दे रहा है। अब एक अजीब सी एरर आ रही है, एरर क्या आ रही है, दिस इज अनडिफाइंड। अब ये क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम आपको समझनी है कि ये एरर क्यों आ रही है। अब ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिखने लगे, दिस। ठीक है, अच्छा दिस से मतलब क्या, दिस मतलब क्या, वो जो खुद का ऑब्जेक्ट है, इस डेमो कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर अगर हम दिस लिख रहे हैं मतलब इसका ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको दिस लिख रहे हैं तो वो बोल रहा है कि उसको दिस मिल नहीं रहा, दिस अनडिफाइंड है। अब ऐसा क्यों है, मेरे को तो चीजें सही लग रही कि हमने यहाँ पर ऐड फंक्शन इसको सप्लाई किया है, यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है और क्लास के अंदर कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन को हम दिस लिख सकते हैं। बट ये तो मना क्यों कर रहा है फिर, ये भी अच्छा आंसर है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आपने ऊप्स पढ़ा था क्लास के अंदर अगर कोई मेथड है, ये मेथड, तो क्लास के अंदर अगर कोई मेथड है तो इस मेथड को हम कॉल करते थे उस क्लास के ऑब्जेक्ट से, राइट। तो जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे आप उस ऑब्जेक्ट को ये दिस रिप्रेजेंट करेगा। अगर क्लास के 3 ऑब्जेक्ट हैं तो तीनों के पास ये फंक्शन होगा, तो जिस ऑब्जेक्ट से मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ये दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस, ठीक। लेकिन उसके लिए इस मेथड को उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, ठीक। आप बोलोगे सर कॉल कर तो रहे लेकिन हमें ध्यान से नहीं देखा, कॉल कर नहीं रहे आप। अगर रिएक्ट कहता कि नहीं आप फंक्शन दो मत, आप फंक्शन कॉल करो, तो दिस चल जाता। क्यों, क्योंकि इस ऐड फंक्शन को आप किसके थ्रू कॉल कर रहे हो, दिस मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट जिस क्लास के अंदर आप हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। हम कॉलिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो रिएक्ट को ये फंक्शन दे रहे हैं कि भैया तू ये चला देना, ठीक। अब रिएक्ट जब इस फंक्शन को चला रहा है तो आपकी क्लास में से नहीं चला रहा, वो बाहर ही कुछ इंटरनल उसका कुछ मैकेनिज्म हो सकता है, वहां से चल रहा है। यानी कि ये फंक्शन डायरेक्ट चल रहा है, न कि किसी ऑब्जेक्ट से, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से नहीं चल रहा है, ये डायरेक्ट चल रहा है। ये हमने देखा है कि हम किसी फंक्शन को आर्गुमेंट में सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आर्गुमेंट में मैंने सप्लाई कर दिया तो वहां पर जिसको भी ये मिल रहा होगा वहां वो इसको फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर रहा। और अगर ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर रहा तो उसको दिस मिलेगा नहीं। बात समझ में आई, राइट। तो अब आप लोग से दिस, अच्छा फिर ये प्रॉब्लम कल नहीं आई थी, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ा, वो तो फंक्शन ही है। हाँ तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था रिएक्ट शुरू करने से पहले, दिस बाइंडिंग का, कि एक फंक्शन के अंदर हम एक्सप्लिसिटली दिस बाइंड
करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एरो फंक्शन नहीं बनाना चाहते, आप नॉर्मल फंक्शन बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं इस फंक्शन को रिएक्ट को सप्लाई कर दूंगा कि भैया तू चला, लेकिन रिएक्ट कहीं से भी इसको चलाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ जब भी ये चलाए, जब भी ये फंक्शन चले, तो ये दिस किसको रिप्रेजेंट करे, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो मुझे यहाँ से इसे बाइंड करके देना पड़ेगा, दिस डॉट एड डॉट बाइंड। और आपको पता है कि बाइंड फंक्शन आपको एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जिसमें ये ऑब्जेक्ट दिस ऑलरेडी बाइंडेड होगा। सो ये बाइंड हो गया, अब गड़बड़ नहीं होगी। एरो, एरो में हमने पढ़ा था कि उसमें दिस बाइंड नहीं होता। एरो बाय डिफॉल्ट अपने ग्लोबल इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ये एरो बना रहे हो तो उसमें दिस बाइंडिंग की जरूरत नहीं है। एरो फंक्शन हमेशा अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, अपने इन्वायरमेंट को। तो इसलिए एरो फंक्शन में बाइंडिंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फंक्शन बनाओगे तो आपको दिस बाइंड करना पड़ेगा। और अगर मैंने कर दिया तो अब मैंने यह लिखा क्या, राजेश, और इस बटन पे क्लिक करा, अब एक नई एरर आई और हमारा पूरा का पूरा यूआई। लेकिन अब एरर वो नहीं आई, वो आपको वो वाली एरर नहीं बोल रहा कि दिस इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा। अब तो वो कुछ और ही अलग बोल रहा है। वो बोल रहा है कि दिस डॉट स्टेट डॉट फ्रेंड्स डॉट मैप इज नॉट ए फंक्शन। इस एरर पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी पहले कहानी समझो, ये बाइंडिंग की कहानी समझ आ गई। कहानी सिर्फ इतनी है कि ये फंक्शन हम यहां से नहीं चला रहे। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं इसको नॉर्मल से समझाता हूं। नॉर्मल बना के भी देखेंगे तो शायद उससे भी ये कहानी आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक चला के देखते हैं क्या किया मैंने gret और a.js मैंने क्लास बनाई abc। इस abc क्लास के अंदर मैंने एक शो नाम का फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैंने एक constructor कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर को मैंने बोला कि देख जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो x की वैल्यू कितनी होगी 45। और शो को मैंने कहा कि देख भाई console.log this dot x। देखते हैं वो कहानी यहाँ पर भी चलती है क्या। ये बन गई छोटी सी क्लास, है ना। मैंने इसके दो ऑब्जेक्ट बनाए, ob1 इक्वल टू न्यू abc, और एक और बना लिया मैंने ob2। एक काम और कर लेते हैं, इसको एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। उससे फायदा ये होगा कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे तो मैं दो अलग अलग वैल्यू दे पाऊंगा। अब मैं अगर ऐसा लिखता हूँ कि ob1 डॉट शो तो 45 प्रिंट होगा, और ob2 डॉट शो लिखूंगा तो 21 प्रिंट होगा। ये कहानी तो हमको समझ में आती है। तो नोड a डॉट, ठीक। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं ये तो ठीक है। मैंने यहाँ पर फिर एक अलग से एक फंक्शन बनाया जिसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको मैंने बोला कि हम तेरे को आर्गुमेंट में क्या भेजेंगे, एक फंक्शन भेजेंगे, और तुम क्या करना कि मान लो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए console.log लगा दिया कि ये हेलो 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 ये प्रिंट हो जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट को हम, इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉल कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे मैंने जब हेलो फंक्शन को कॉल किया तो मुझे इसको क्या देना है, एक फंक्शन देना है। तो मैंने बोला ये ले, कौन सा, ob1 डॉट शो। मैं शो फंक्शन कॉल नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं शो फंक्शन उसको सेंड कर रहा हूँ एज एन आर्गुमेंट। अब देखें कि क्या ये कहानी चलेगी। अब console.log में क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग एक्स, उसको देश नहीं मिल रहा। क्यों, फिर आप समझो क्यों नहीं मिल रहा। ये वही वाली कहानी फिर से शुरू हो गई, क्योंकि इस ये ओबी क्या है, एक फंक्शन है। इसको आप कॉल तो कर रहे हो, बट क्या किसी ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हो, नहीं। जब ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर रहे हो तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसको दिस कैसे मिलेगा। हमने यहाँ से फंक्शन आर्गुमेंट भेज दिया, इसको भी तू चला लेना। अभी चलाने जब जाएगा तो ये तो फंक्शन चला रहा है डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू थोड़ी चला रहा है कि ob1 डॉट दिस और ये वाला दिस, तो उसको दिस मिलने से रहा। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे मैं क्या कर देता
कि इसको बाइंड करके मैं इसको OB2 का ऑब्जेक्ट भेज देता मान लो, तो ये गड़बड़ नहीं करता। ये आ गया आपका 21। तो रिएक्ट जो कर रहा है वो कहानी ये रही, क्योंकि जब हम इवेंट लगाते हैं तो हम फंक्शन उसको सिर्फ सप्लाई कर रहे हैं, राइट। और जब आप सप्लाई कर रहे हो तो रिएक्ट इंटरनली उसको कॉल करेगा, और जब वो कॉल करेगा तो उसको दिस नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? सर ये ओबी वाला क्या यहाँ से क्या भेजा है? सर ये हेलो के अंदर जो आपने ये क्या भेजा है मेरे तो पहले बताओ। शो ओबी ऑब्जेक्ट और फंक्शन भेजा ना, और ये फंक्शन यहाँ रिसीव कर लिया और उस फंक्शन को कॉल कर लिया, लेकिन ये फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल थोड़ी हुआ, ये तो डायरेक्ट कॉल हुआ है। तो डायरेक्ट कॉल हुआ तो उसको दिस कैसे मिलेगा? लेकिन अगर हम यहाँ पर भी वही ट्राई करें कि इसको हम क्या बना दें, एरो, तो उसको दिस मिल गया। एरो को दिस, एरो हमेशा अपने ग्लोबल इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो उसमें बाइंडिंग की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई? बस ये रहा आपका रिएक्ट का खेल। ये डाटा बाइंडिंग का, क्योंकि ये फंक्शन कॉल थोड़ी कर रहे हो आप यहाँ पे, तो आप दे रहे हो उसको जिस, और रिएक्ट उसको रिसीव करके चला देगा, लेकिन जब चलाएगा तो ऑब्जेक्ट से थोड़ी चलाएगा, उसको तो फंक्शन मिल गया, और डायरेक्ट फंक्शन चला देगा। तो फंक्शन जब चलाएगा तो उसको दिस कैसे मिलेगा? इसलिए अगर आप एक नॉर्मल फंक्शन बना रहे हो तो उसको दिस नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका या तो आप यहाँ बाइंडिंग करो, तो क्यों इतनी मेहनत करें हम, हमको पता है कि एरो ऑटोमेटिकली दिस बाइंड करता है, तो हम एरो फंक्शन यूज करेंगे, तो हमको यहाँ पर बाइंडिंग देने की कोई जरूरत नहीं। ऑनलाइन बैच, बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे ऑफिस कोड पे। अब ये कहानी समझ लेते हैं। क्या ये कहानी समझ नहीं आई? चलो दिस की कहानी तो निपट गई, लेकिन जैसे मैं राजेश करके यहाँ ऐड करता हूँ तो ये कि नई एरर आने, और ये बोल रहा है कि मैप इज नॉट है। अब ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा क्या लिख दिया हमने इस बटन के क्लिक करने पे कि वो, क्योंकि बटन के क्लिक करने पे वो एरर कहाँ दे रहा है? वो एरर इस मैप पे दे रहा है बेसिकली। तो बटन के क्लिक पे मैप पे क्यों एरर दे रहा है? एरर समझते आपको आनी चाहिए। देखो चलो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा घुमा के, है ना। मैप क्या है? एक फंक्शन है। मैप फंक्शन को आप किसके थ्रू चला सकते हो? अरे के थ्रू। अरे में ही चला सकते हो आप मैप, है ना। कि एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग में भी मैप चला दिया, एक न्यूमेरिकल वेरिएबल ले लिया, उसमें भी मैप चला दिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, उसमें भी मैप चला दिया। नहीं चलेगा। मैप किसके साथ चलेगा? तो जब हमारा कंपोनेंट लोड हो रहा था तो फ्रेंड्स नाम का ये जो स्टेट आपने बनाई है, ये क्या है? अरे है, तो मैप चलेगा। अब आपने स्टेट अपडेट करते वक्त आपने अपनी स्टेट में क्या डाला? नेम डाला। नेम क्या है? स्ट्रिंग। तो आपने जब स्टेट बदल दी, जो फ्रेंड्स जो आपकी स्टेट बनी थी वो पहले अरे थी, अब स्ट्रिंग हो गई। तो आपने जैसे स्टेट अपडेट करी तो रेंडर फंक्शन फिर से चलेगा। तो स्ट्रिंग में मैप कैसे चल सकता है? स्ट्रिंग में तो मैप चलेगा नहीं। अरे के साथ मैप चलेगा, स्ट्रिंग के साथ मैप थोड़ी चलेगा। आगे बात समझ में? क्यों एरर दे रहा है? भैया अगर आपकी स्टेट अरे है तो आप उसको जब मॉडिफाई करोगे तो आपको उसको एक अरे देना पड़ेगा ना। तुमने तो उसको स्ट्रिंग दे दी, तो ले तो लेगा, वो बदल देगा उसको, लेकिन फिर यहाँ प्रॉब्लम आ गई क्योंकि स्ट्रिंग के साथ मैप नहीं चल सकता, अरे के साथ ही मैप चल सकता। ठीक, तो हमको इसको स्ट्रिंग नहीं देनी थी, हमको उसको एक अरे देना था, लेकिन उस अरे में वो सारा डेटा भी होना चाहिए जो पहले से था और एक नया भी होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? उसको एक अरे दे दे, उसको कह देख पुराना तो तू एज इट इज रख ले, दिस डॉट स्टेट डॉट फ्रेंड्स, और हम देखो एक नया भी दे देते। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप जब भी यहाँ पे कोई डेटा ऐड करोगे, जैसे मैंने लिखा कि राजेश, क्लिक, तो राजेश आ गया। जितनी बार क्लिक करोगे उतने राजेश आ जाएंगे, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बात समझ आ गई? कोई डाउट?
सभी को ऑनलाइन बेच। Yes, sir. Yes, sir. सो ये हो गया आपका डेटा ऐड करने की कहानी कि राजेश अगर आप लिखते हो तो ये राजेश आ गया, ठीक। तो रन टाइम पे हम हमारी लिस्ट में नया डेटा ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि मेरी लिस्ट जो है, ये जो नाम दिख रहे हैं, ये डेटा ऐड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिखा परमानेंटली, तो कुछ होता ही नहीं ना। अभी कोई डेटाबेस थोड़ी यूज कर रहे हो, अभी तो क्लाइंट साइड है। जब आप ऐड करोगे तो डेटा ऐड हो जाएगा, लेकिन आपने रिफ्रेश किया मतलब आपने कंपोनेंट को फिर से चला दिया, तो फिर से चला दोगे तो फिर से कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो फिर तो सब बदलने वाला। ये रौनक लिखा मैंने, रौनक पहले से था, तो मैं चाहता हूं कि अगर वो नाम पहले से हो तो ये वो नाम दोबारा ऐड नहीं होना चाहिए। मेरा प्रोग्राम एरर दे दे कि ये नाम ऑलरेडी, क्या कोड लिखेंगे और कहां लिखेंगे। कहां पे? चलो, तुमने बोला, मैंने इफ लगा दिया। अब इफ में क्या लिखूं? मैं तो मीना, टीना, मीना भी डालूंगा, तो फिर सिर्फ रौनक की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो किसी भी नाम की बात कर रहा हूं। कोई सा भी नाम जो उस अरे में पहले से है, अगर मैं दोबारा देता हूं तो मेरा प्रोग्राम एरर दे दे कि ये ऑलरेडी है, आप दोबारा ऐड नहीं कर सकते। तो सिर्फ रौनक की बात थोड़ी। तीन तरीके आते हैं आपको, जितना मुझे भी याद आ रहा है। 1 2 3। तो क्या, वही तो वैलिडेशन ही तो बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या कोड लिखेंगे? 3 कोड तो लिख सकते हो अभी आप। तो 3 में से तुमको भी एक भी तरीका याद नहीं आ रहा। फॉर लूप लगाया जाए एक, है ना। ऑलरेडी जो डेटा रखा है इसमें से एक एक डेटा फैच किया जाए और एक एक नाम को चेक किया जाए कि वो इससे मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब अभी तो इफ की कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं क्या लगाऊं, एक, और इसमें से मैं, हमको लेट आ गया, लेट एन ऑफ दिस डॉट स्टेट डॉट फ्रेंड्स, ये लूप चलता जाएगा। तो अभी जो स्टेट में डेटा रखा उसमें से एक एक नाम आते जाएंगे। अब लूप तो लगा दिया तुमने, अब क्या करूं? फिल्टर तो डेटा निकालने के लिए होता है, हमको डेटा तो निकालना थोड़ी। मुझे तो पता करना है कि बंदे ने एक नया नाम डाला है, ये आया मेरे पास नाम, मुझे पता करना है कि नाम मेरे इस अरे में है या नहीं। अगर है तो एरर दे दे, नहीं है तो आप, इन्होंने बोल, तो लूप चलता जाए और हम ये लिख दें कि अगर नाम मैच कर रहा है किससे, ठीक है। आप तो अलर्ट दे दो, ठीक है। बंदे को हमने अलर्ट दिखाते कि भाई नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर बस हो जाएगा इससे काम। कोड तुम लिखवा रहे हो, तुमको पता होना, मैं तो लिखा ही नहीं, मैंने तो इसमें एक लाइन भी नहीं बोली कैसा लिख दो। तुम ही बोल रहे हो, तुम बोलते जा रहे हो, मैं लिखता जा रहा हूँ। ऑनलाइन भेज। अब ये लॉजिक तो बनना चाहिए था भाई,
इतना जावा की वो महीने पढ़ने के बाद अगर आपसे ये लॉजिक नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है। तुमको खुद को सोचना चाहिए कि दिक्कत होगी। तुम इतना पढ़ने के बाद भी अगर तुम ये छोटा सा रद्दी सा लॉजिक है तो लूप भी लग गया, एक एक नाम भी आ गए, तुमने इफ लगा के चेक भी करवा लिया, अलर्ट भी लगवा दिया। अब कितना चला के देख लेते अपना क्या जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, राजेश। अब दोबारा देता हूँ तो बोलता है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, पर वो राजेश ऐड करता है। फिर क्लिक करता हूँ, बोलता अभी भी एग्जिस्ट है, फिर ऐड तो करता ही है वो। ऐड करने से तो मना ही नहीं कर रहा वो। देखो कितने राजेश हो गए। अरे हो ना रही। और अब देखो कितने राजेश हो गए, 4। अब जब मैं फिर से ऐड करता बोलता है नेम पहले से एग्जिस्ट करता है, फिर बोलता अभी भी एग्जिस्ट करता है, फिर बोलता अभी भी एग्जिस्ट करता है, फिर बोलता अभी भी एग्जिस्ट करता है। भाई एक बार बता दे, 4 बार क्यों बता रहा है? और 4 बार बताने के बाद भी ऐड तो कर ही रहा है। फिर भी 4 बार तो क्या गलती है कोड में? ये वाला एल्स में डाल दूं, ठीक है? जैसी आपकी श्रद्धा और भक्ति। ये लो, तब तुमने बहुत बड़ा लोचा कर दिया इसको एल्स में डलवा के। अब देखो राजेश हो गया राजेश। अब देखो मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, फिर राजेश आ गया है ना। फिर क्लिक करा, अभी भी 1 मिनट, इसने क्या किया, ऐड के क्लिक करने पे लूप तो चला रहा है। जब मैच नहीं करता तो उसको स्टेट बदल देनी चाहिए थी, तो स्टेट उसने बदली होगी। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, हो कुछ नहीं रहा। अभी भी कहानी वही चल रही है, राजेश तो ऐड हो ही रहा है। तो कहाँ ब्रेक लगाऊं? यहाँ पे नीचे ब्रेक लगा दूं, ठीक है। अब देख लेते, राजेश ऐड हो गया, फिर क्लिक किया तो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, पर राजेश तो अभी भी ऐड हो ही रहा है, फिर भी ऐड हो ही रहा है। बस अब वो अलर्ट एक बार आ रहा, बार बार नहीं आ रहा। बाकी तुम्हारा काम तो अभी भी नहीं हो रहा हो। तो आपको ये वाली लाइन यहाँ लिखनी नहीं थी। ये वाली लाइन तभी चलनी चाहिए जब पूरे अरे में वो हो ही ना। तो उसके लिए हमको एक चेकिंग वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया कि चेक, और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या कर दी मैंने, ट्रू। लेकिन अगर उसको मैचिंग मिलता है तो अलर्ट करने से पहले हम चेक की वैल्यू को क्या कर देंगे, फॉल्स। और लूप के खत्म होने के बाद हम बस इफ ये लगाएंगे कि पूरा लूप चल चुका है, फिर भी अगर चेक की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब वो था ही नहीं उसके अंदर, वो नहीं मिला है। तो तभी पता पड़ेगा लूप के खत्म होने के बाद। तो एक वेरिएबल लिया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू चेक, और ये आपने प्राइम नंबर में ये लॉजिक लगाया होगा। प्राइम तो तभी पता पड़ता है लूप खत्म होने के बाद, तो फिर वो लॉजिक भूल क्यों गए? वही लॉजिक यहाँ चाहिए था हमें कि एक वेरिएबल लिया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू, अगर उसको कहीं भी मैचिंग मिलता है तो उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। लूप के बाद चेक किया कि अभी भी ट्रू है क्या, ट्रू है मतलब फॉल्स हुआ ही नहीं हो। और फॉल्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैचिंग मिला ही नहीं था, तो डेटा तभी ऐड होगा। तो बस फिर ये आपकी कहानी हो गई। राजेश तो ऐड हो जाता, लेकिन दोबारा क्लिक करता बोलता भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट है। फिर आप कितनी बार भी क्लिक कर दो, राजेश ऐड नहीं करेगा क्योंकि राजेश ऑलरेडी है। कोई दिक्कत? ये बात समझ आ गई? एक नया नाम आया आपके पास, अब आपको चेक करना है कि नाम अगर अरे में हो तो वो मुझे एरर दे दे। तो आपने लूप लगा के एक एक वैल्यू फैच करी, इफ लगा के चेक कर लिया कि अगर मैचिंग मिलता है तो चेक की वैल्यू को बदल के क्या कर दिया आपने, फॉल्स। और यूजर को मैसेज दे दिया कि नेम ऑलरेडी है और ब्रेक कर दिया, क्योंकि अगली बार लूप चलाने की अब कोई जरूरत नहीं। जब मैचिंग मिल गया तो अब फिर क्यों लूप चलाएं अननेसेसरी हम। अब लूप के जब बाहर आता है वो, तो अगर उसको मैचिंग रिकॉर्ड मिला होगा तो चेक की वैल्यू क्या हो गई होगी, फॉल्स हो गई होगी ना। तो वो इस इफ के अंदर आएगा ही नहीं और स्टेट बदलेगा ही नहीं। लेकिन चेक की वैल्यू अगर पूरा लूप चलने के बाद भी चेक की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब वो कभी इसके अंदर आया ही नहीं था। और क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको मैचिंग नहीं मिला था, और मैचिंग नहीं मिला तो उसने स्टेट अपडेट कर दी। अब 2 रास्ते और बचे।
वो भी आने चाहिए थे तुमको, ये तो आना ही चाहिए था, ये तो भयानक रद्दी और कचरा कोड था ये तो। अब दो रास्ते थे जो आपको आने चाहिए इतना पढ़ने के बाद। मैप भी तो लोग ऐसे मैप क्या करेगा इसमें, मैप क्या काम एक करेगा? एक एलिमेंट अरे मैप तो बदलने का काम करता है, मुझे तो चार ऑप्शन हो गए अब तो। चलो दूसरा बता देता हूँ। this डॉट स्टेट डॉट फ्रेंड्स डॉट, आपने एक फंक्शन पढ़ाया था पौराणिक सर ने आपको, बैठे पौराणिक सर पीछे, एक दिन तुम्हारी रोमान लगवानी पड़ेगी क्योंकि तुम पौराणिक सर को बदनाम कर रहे हो। इंडेक्स वो पढ़ा था ना, क्या करता है ये? तो मिलेगा तो इंडेक्सिंग देता है ना, ये नहीं मिलेगा तो -1 देता है। तो बस इफ आई की वैल्यू -1 आ रही है तो स्टेटमेंट डाल दे भाई। कहाँ ये 4 लगवा रहे थे तुम फोकट में, 4 लगा रहे थे फिर एक एक वैल्यू निकाल रहे थे, फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? इंडेक्स सर्च करो ना उसका, अगर ये नाम ये वाली वैल्यूज अरे में होगी तो इंडेक्सिंग मिल जाएगी आपको, नहीं होगी तो -1 मिलेगी। तो नहीं है ऐड कर दे, और अगर मिल रही है तो उसको बोल दे भैया नहीं कर सकते हम, है पहले से, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे थे आप? ये लो 2 लाइन में बन गया कोड। तो अब आप इसको चलाओगे तो ये फिर से चलने लग जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे राजेश ऐड करता हूँ पहली बार तो ऐड हो जाता है, लेकिन दूसरी बार मना कर देता हूँ कि नहीं भैया नहीं ऐड होगा क्योंकि वो तो पहले से था। अब इसमें क्या दिक्कत थी? पढ़ लिया, इंडेक्स ऑफ तो आता है ना सबको। ये रहा दूसरा तरीका, अभी 2 और बचे। ये लो दूसरा तरीका। तीसरा आप बोलते सर इंडेक्स छोड़ो, क्योंकि अब ये फंक्शन मैंने पढ़ाया था, ये फंक्शन पढ़ाया था मैंने फाइंड। अच्छा 5 हो गए, फाइंड इंडेक्स भी पढ़ा था हम लोग, ये भी यूज कर सकते थे आप, ये भी वही इंडेक्सिंग देता है फाइंड करके। लो इससे भी काम हो गया। आपके पास तो ढेरों ऑप्शन है पर तुमको एक ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, राजेश ऐड हो गया। अब तो ये भी गड़बड़ कर दी इसमें। क्या गड़बड़ करी? मैंने कुछ गड़बड़ करी होगी। अच्छा फाइंड इंडेक्स को बेसिकली ये वो है कॉल बैक चाहिए, तो यहाँ पे हमको ऐसा लिखना पड़ेगा कि n इक्वल टू नेम। इसकी वजह तो हम इंडेक्स को भी यूज करें तो ज्यादा अच्छा, क्यों इतनी मेहनत करेंगे अभी हम। लेकिन हाँ किया तो जा सकता था। ये राजेश ऐड हो गया, दोबारा करते तो मना कर देता हूँ। ये लो ये रहा आपका तीसरा रास्ता। चौथे रास्ते पे आए तब बोलते सर फाइंड इंडेक्स की क्या जरूरत है, हम तो फाइंड कर सकते थे। और अगर नहीं मिलेगा तो ये क्या लाके देगा? अनडिफाइंड। क्या लाके देगा ये? फाइंड हमको अनडिफाइंड लाके देता है ना, ठीक है देख लेते हैं। अनडिफाइंड लाके दे रहा है अगर तो ठीक है देखें। तो आ जाए यहाँ पे, फिर से मैंने लिखा राजा, ये राजा ऐड हो गया, दोबारा क्लिक करते बोलता नहीं है। ये लो तुम्हारा चौथा रास्ता। ये लो चौथा रास्ता। पांचवा रास्ता ये भी मैंने बताया था कि यहाँ पे आप यूज कर सकते थे सम, एक के साथ भी मैचिंग करता तो ट्रू दे देता। तो बस मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि आई की वैल्यू अगर फॉल्स आ रही है मतलब मैचिंग नहीं मिला उसको, एक भी मैचिंग नहीं मिला तो स्टेट डाल देना, लेकिन ट्रू आ रहा है आई की वैल्यू अगर ट्रू आ रही है तो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये रहा आपका पांचवा रास्ता। खूब रास्ते थे, ये राजा ऐड हो गया, दोबारा क्लिक कर रहे तो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐड ही नहीं कर रहा वो। तो ये रहे आपके 5 रास्ते। तो सब अपनी गलती रियलाइज करें कि आप अभी पढ़ नहीं रहे हो। तुम लैब में क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे पढ़ चुके हैं आप। जो मैंने अभी बताया उसमें किसी भी फंक्शन को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी, सब आपको आता है। मैनुअल भी चला सकते थे आप, सम चला सकते थे, फाइंड है, फाइंड इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ है। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम कोड क्या लिखें। ठीक, ऑनलाइन बेच। ठीक है ये हो गया भैया। अब कोई भी नाम डुप्लीकेट हो नहीं सकता। मैं राजा देता हूँ तो राजा ऐड हो जाता है, मैं राजेश देता हूँ तो
राजेश ऐड हो जाता, फिर क्लिक करता हूँ तो बोलता भैया नेम हम ऐड करेंगे ही नहीं। तो ये हमारा काम हो गया। कोई डाउट? ठीक, बस अब इसमें एक नई चीज ऐड कर देता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि ये मैप चल रहा है, और मैप क्या कर रहा है कि हर एक पैराग्राफ के अंदर एक एक बोल्ड टैग में यूजर का नाम दिखाता रहता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि @nbsp, और यहाँ पर मैंने एक बटन बना लिया। तो बटन पे क्या लिख दिया मैंने, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जिस नाम के आगे जो बटन है, इस बटन पे क्लिक करूं तो पर्टिकुलर नाम मेरे अरे से डिलीट हो जाए। तो ये बटन भी रिपीट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैप चल रहा है। यहाँ पे आप जितने नए नाम ऐड करोगे, मैंने राजा दिया तो इसके पास भी अपना एक डिलीट आएगा। मैंने अगर राजू दिया तो इसके आगे भी डिलीट बटन आएगा। तो डिलीट बटन बहुत सारे आएंगे, जितने मैं नाम ऐड करते जाऊंगा उतने डिलीट बटन आते जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जितने डिलीट बटन होंगे उतने फंक्शन बनेंगे। फंक्शन तो डिलीट का एक ही बनेगा जो इन सभी के क्लिक पे चलेगा। तो फंक्शन एक ही होगा, हाँ, अलग अलग फंक्शंस नहीं होंगे। अब डिलीट करेंगे कैसे? तो सीधी सी बात है कि भैया मैं चाहता हूं कि अगर इस डिलीट पे क्लिक करें तो ये आर्गुमेंट में क्या लेके चला जाए, शुभम, ताकि उस फंक्शन को पता लग जाए कि शुभम को डिलीट करना है। यानी कि मैं अगर एक फंक्शन बना लूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, डिलीट आइटम करके बना लिया, और इसको आर्गुमेंट में हम क्या भेजेंगे, एक नाम। हमने बोला भाई देखो हम एक नाम भेजेंगे, देखो नाम अरे में से यानी कि स्टेट में से डिलीट करना रहेगा। कैसे डिलीट करेंगे अब, चलो ये समझाओ मुझे। मान ले अभी अपन मान ले से थोड़ी सी देर के लिए कि नेम के अंदर क्या आया है, यश आ गया। नेम नाम का जो आर्गुमेंट है, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आई है, यश। अब आपको यश को डिलीट करना है उस अरे में से। क्या कोड लिखोगे अभी आप? ये मत सोचो कि इस बटन को कहां पे क्लिक लगाएंगे, वो बात की बात है। पहले तो फंक्शन का कोड लिखो आप कि मुझे आर्गुमेंट में क्या मिल गया, नाम मिल गया, यश मिल गया। अब स्टेट में से यानी कि इस अरे में से मुझे यश को, तो क्या कोड लिखेंगे? इंडेक्स निकाल के स्प्लाइस कर सकते थे, या फिर हम फिल्टर से भी कर देते। फिल्टर से तो हमारा, हाँ रौनक, फिल्टर से कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने उसको बोला कि फ्रेंड्स। अब जो अपने ऊपर नेम वेरिएबल दिया उसमें अपन फिल्टर लगा के, नेम में फिल्टर, यहाँ पे मैं नेम में फिल्टर लगाऊंगा ऐसा? मतलब ऊपर जो मेन एरे है उसमें फिल्टर लगाएंगे, और नेम में जो वैल्यू आई है कैसे लिखूं? चलो मैं, तुम तो कोड बताओ, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? this dot state dot filter, फिर इसको एक एरो फंक्शन दे, इसको एक एक नाम मिलता जाएगा, तो ये एरो, फिर और ये मुझे एक नया आरे देगा ना, और ये आरे मैं यहाँ लिख दूं, नॉट इक्वल टू लगाना छोड़ के बाद क्या आएगा ना, उसको आपने इक्वल टू लगवाया तो वो जो उसको इक्वल टू नेम के बाद वो आएगा, यश ही आएगा केवल, नॉट इक्वल टू यश के अलावा। ठीक है, समझ गए। और जो नया आरे आएगा वो आरे उसको दे देंगे। ठीक, बस अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर लिया जाए कहाँ पे, इस बटन के क्लिक पे। तो एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि रिएक्ट आपको फंक्शन कॉल नहीं करने देता, तो आर्गुमेंट में नेम कैसे भेजोगे? समझो, फंक्शन को आर्गुमेंट में क्या देना है, और आर्गुमेंट में डेटा तभी सप्लाई किया जा सकता है जब आप उसको कॉल करो। रिएक्ट कॉल थोड़ी करने देता, रिएक्ट तो कहता मुझे फंक्शन बता दो, कॉल मैं करूंगा, तो आर्गुमेंट कहां से जाएंगे अब?
हाँ उसको बाइंडिंग आर्गुमेंट में डेटा कैसे भेजूं, क्योंकि ये कॉल तो करने दे नहीं रहा। हाँ, अगर ये बोलता है चलो आप कॉल कर दो ऐसे, तो मेरे पास नाम था, क्योंकि मैप से हमको एक एक नाम, तो ये नाम में भेज सकता था इसको, लेकिन ये तो कॉलिंग करने ही नहीं देता। अब कॉल ही नहीं करने देता तो मैं, प्रॉब्लम आ गई। इसके 2-3 अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हैं। सबसे खराब सॉल्यूशन हम समझ लेते हैं पहले। इसको क्या चाहिए ऑन क्लिक को, जरा ध्यान से सोचो, क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए, लेकिन कॉलिंग नहीं करना है, इसको एक फंक्शन देना है जो ये चलाएगा। ठीक, तो सामने वाला जो मांगे ना उसको वो दे देना चाहिए। फंक्शन मांग रहा था, दे दिया, है ना, यहीं पे बना दिया। एरो तो हम कहीं पर भी बना सकते हैं ना। अब इस फंक्शन के अंदर तो फंक्शन कॉल कर सकते हो ना, कौन रोकेगा मेरे को? इवेंट को जो फंक्शन चाहिए वो कॉल नहीं किया जा सकता, ठीक, लेकिन इवेंट को जो मैं फंक्शन दे रहा हूं उसके अंदर तो मैं कोड लिख सकता हूं ना। बात समझ आ गई? बस तो फिर हो गया काम तुम्हारा। ये लो, रौनक डिलीट, यश डिलीट, शुभम डिलीट, अदर्स डिलीट। ये पहला तरीका समझ आ गया लिखने का सभी को। हम ये वाला फंक्शन डायरेक्टली इसको दे नहीं सकते थे क्योंकि वो कॉलिंग नहीं करने देता। मैंने बोला ठीक है मत करने दे कॉलिंग, मैं तेरे को एक नया फंक्शन देता हूँ, ये फंक्शन चलाना तू। अब जब वो ये फंक्शन चलाएगा तो उसके अंदर तो मैंने कॉलिंग कर रखी है, तो बस हमारा काम हो गया। और जो हम डिलीट करवाना चाह रहे थे वो डिलीट भी हो गए। कोई डाउट? सभी को बात समझ आ गई? ऑनलाइन बेच Yes. तो कुछ बातें समझ आई? हाँ, अब आपको करना क्या है, इसकी तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे। पुराना भी आपका ढील पोल चल रहा है सबका, है ना, पूरी बेच का, कि आधी बातें आपको क्लियर नहीं है, आधी बातें व्हाटएवर। मैं इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज चाहता हूँ जो आप कल बना के लो। पहले तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हमारे इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि 4 नाम बाय डिफॉल्ट दिखते हैं, बंदा नया नाम ऐड करना चाहता है तो नया नाम वो ऐड कर देता है, वही नाम अगर मैं दोबारा से ऐड करता हूँ तो वो नहीं करता। मुझे बस इसमें एक छोटा, पूरा कोड ऐसे ही चलना चाहिए। बस मुझे ये चाहिए कि अगर राजा पहले से ऐड है या रौनक या शुभम, कोई सा भी बंदे का नाम पहले से ऐड है और मैं यहाँ पे उसको फिर से ऐड करूं तो ये एरर न दे, ये एरर न दे, यहाँ पे काउंटिंग बढ़ा दे राजा के आगे। राजा बाय डिफॉल्ट यश के आगे क्या लिखा होना चाहिए था? 1, रौनक के आगे 1, शुभम के आगे 1, आदर्श के आगे 1, राजा के आगे 1। फिर से मैंने राजा ऐड किया तो एरर नहीं देगा, यहाँ राजा 2 हो जाएगा। फिर राजा किया ऐड, राजा 3, तो मतलब राजा ऐड होगा, नया राजा ऐड नहीं होगा, इसी में काउंटिंग 3 हो जाएगा। बस मतलब इसके लिए क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे मुझे नहीं पता, कहाँ क्या बदलना पड़ेगा क्या, वो मुझे नहीं पता। पूरा ऐसे ही चलना चाहिए। डिलीट भी होना चाहिए, लेकिन और डिलीट का मतलब सारे डिलीट, मतलब अगर काउंटिंग 3 मतलब ऐसा नहीं कि तुम डिलीट में एक काउंटिंग 3 को 2 कर दो, नहीं, डिलीट मतलब डिलीट। लेकिन अब वो काउंटिंग कैसे आएगी या क्या लॉजिक लगाओगे तो वो आपको सोचना है आज बैठ के, ठीक है? ऑनलाइन बेच Yes. तो फिर ये app.js फाइल में आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ वही डेमो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.